बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। जवान फिल्म का ये डायलॉग जब शाहरुख खान ने बोला तो थिएटर्स में खूब तालियां बजी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जब बाप की एंट्री हुई है तो बेटे ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कांग्रेस बौखला गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा है बाप तक पहुंचने की हिम्मत मत करना वरना बुरा होगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसके तहत अब तमाम तरीके की लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी उसी में शामिल है और लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें 3 हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन में चुनाव होगा तो उन्होंने अपनी लिस्ट भेज दी, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व यहां पर नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश की बातें। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अब जब कमलनाथ की तरफ से ऐसा बयान आया तो हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी बौखला गई और लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक बयान आया उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का और उन्होंने तो यहां तक पूछ लिया कि कौन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का बयान आया है कि उन्होंने कांग्रेस को चिरकुटों की पार्टी कही है, क्या कहेंगे इस पर? ये कौन अखिलेश यादव? सपा वाले। अब उनकी सोच के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। मैं सुनता हूँ कि काफी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, मुख्यमंत्री भी शायद वही रह चुके हैं, तो उनके बयान के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो इसके बाद भी हंगामा मचा। अब जब पानी सिर से ऊपर गया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ और इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक ऐसा बयान आया कि अखिलेश यादव का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने यहां तक कह दिया बाप तक पहुंचने की कोशिश मत करना। पहले आप अजय राय का बयान सुनिए। देखिए, अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। बस अजय राय के इसी बयान पर अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने कहा कि जब आपको कुछ भी पता नहीं है, आप किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो फिर आप ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। अगर आप अपने आला कमान से पूछकर ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर हमें आगे क्या करना है इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है वो बेहद ही गलत है और पिता तक पहुंचने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक टिक पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है तो लोकसभा 2024 से पहले हमें सोचना है कि हमें इंडिया गठबंधन में रहना है या फिर नहीं। इसके अलावा एक अलग राग बिहार में भी अलापा जा रहा है। ममता बनर्जी अपनी तरफ मुंह बनाए बैठी हैं, तो लगातार इंडिया गठबंधन में लड़ाई चल रही है और उत्तर प्रदेश की लड़ाई है तो पूरे देश में ये बात गूंज रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और अगर गठबंधन को मजबूत होना है तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि समाजवादी पार्टी को उनको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन अजय राज साफ कह रहे हैं कि वो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है उनकी पार्टी, और मतलब वो एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब फैसला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से उनके दिवंगत पिता मुलायम सिंह यादव का जिक्र हुआ तो अखिलेश यादव के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत दे दी कि पिता तक पहुंचने की कोशिश ना की जाए, बल्कि खुद के गिरेबान में झांका जाए कि उनकी पार्टी
क्यों खत्म हो रही है। बहरहाल जिस तरीके से महागठबंधन में लड़ाई चल रही है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि पिता तक पहुंचने की कोशिश ना की जाए, उसको लेकर आपकी राय क्या है, जरूर बताइएगा।